ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्न कर्मणा, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का इष्टोपदेश महान ग्रंथ सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय, अपनी चर्चा गाथा क्रमांक 21 पर चल रही है। शिष्य का प्रश्न था कि हम जिसका ध्यान करना चाहते हैं, आचार्य देव आप हमें उपदेश दिया कि जिसका ध्यान करना चाहते हैं तो वो ध्यान किसका करे और उसका स्वरूप क्या है। आत्मा का ध्यान करे वो तो 20वीं गाथा में कह दिया कि चैतन्य स्वभावी, उसका ही ध्यान करे, वही धर्म ध्यान है। और वो छोड़ के यदि जो भी ध्यान करता है वो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में जाता है। बाद में वो आत्मा का स्वभाव क्या है, तो आत्मा का स्वभाव 21वें नंबर की गाथा में आचार्य जी ने 5 विशेषणों से समझाया। पहला विशेषण क्या कहा कि सकल लोकालोक को जानने वाला है, लोकालोक को जानने वाला है। दूसरा क्या बताया, अत्यंत अनंत सुख स्वभाव वाला है, अत्यंत अनंत सुख स्वभाव वाला है। तीसरा तनु मात्र यानी कि शरीर प्रमाण है। और चौथा अविनाशी है, अविनाशी है। और पांचवा ससंवेदन गम्य है, ससंवेदन गम्य है। ऐसी 5 बातें से अपने को आत्मा समझाया। इसमें हमने कल 5 मत का हमने खंडन किया था। उसका विशेष रूप से यदि आपको जानना है तो बहुत सारे न्याय के ग्रंथ हैं, उसमें हम पढ़ सकते हैं। ग्रंथाधिराज समयसार में भी पहले कलश के माध्यम से थोड़ा लिया है। यहां पर टुंक में दिया है, मुक्तमार्ग प्रकाशक में 5वां अधिकार में भी दिया है, वहां से हम पढ़ सकते हैं। फिर भी थोड़ा यहां पे ले लेते हैं हम। देखो क्या कहता है कि जानने देखने वाला है ना, जानने वाला है, लोकालोक को जानने वाला है, ऐसा कहकर सांख्य मत का खंडन किया। सांख्य मत क्या कहता है कि जानने से दुख होता है तो जानने का ही क्यों, जानो ही मत ना। अरे जानना तेरा स्वभाव है और जानने से दुख होता है तो केवल भगवान को कितना दुख होएगा, एक बात। और दुख जानने से नहीं होएगा, उस राग से दुख होता है। इस तरह से सांख्य मत का खंडन किया। बाद में बुद्धि सुख आदि गुणों से, मतलब अत्यंत सौख्यवान है ना, हाँ, तो बुद्धि सुख आदि गुणों से रहित है। अरे कैसे रहित है, उसके गुण है तो गुण से सहित है, तो वो योग मत का खंडन किया। फिर बौद्ध मत क्या कहता है कि क्षणिकवाद है, तो नित्य है आत्मा, नित्यात्मक है ना। तो नित्य भी है, अनित्य है, लेकिन नित्य को जोड़ करके क्षणिकवाद को खंडन किया, यानी कि बौद्ध मत का खंडन किया। फिर तनु मात्र में जो आत्मा को जो बिंदु मात्र मानते हैं, ऐसा मत का भी खंडन किया। और निरत्यय
निरत्यय कहकर चार्वाक मन का खंडन किया। मानो कि जो जन्मता है, गर्भ से जन्मा और मर गया तो आत्मा मर गया, ऐसा 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 स्वभाव नहीं है। वैसे चार्वाक मत का खंडन किया, बरोबर। इस तरह से हमने टूंक में कल लिए थे, लेकिन आज थोड़ा वापस रिपीट कर लिए। फिर आगे ससंवेदन सुव्यक्त, वो क्या है उसका हम थोड़ी तत्वानुशासन की गाथा से वेदत्व वो बात को थोड़ा यहां पर लेंगे। हाँ, इसमें गुरुदेव का कोटेशन भी पढ़ेंगे हम। देखो क्या कहते, पहले तो स्वसंवेदन क्या है, कल भी बताया था कि आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परापर गुरु का उपदेश, वो समयसार ग्रंथाधिराज की 5वीं गाथा का टीका है ना, तो वो इसके माध्यम से अपनी आत्मा का संवेदन हुआ, खुद का संवेदन हुआ, तो वो स्वसंवेदन है। नहीं तो वो तो बाहर की चीजें, तो बाहर तो सब निमित्त है, और वो निमित्त तो तुम्हें अनंत बार मिले, लेकिन तूने अभी अपनी आत्मा का जो वेदन नहीं किया, तो फिर वो मिले नहीं मिले बराबर ही हो गए। मानो कि हमें जिनवाणी मिली, बरोबर, वेद विज्ञान करने के लिए जिनवाणी मिली है, लेकिन हम यदि उसका वेद विज्ञान न करें और बस ये न्यूज़पेपर की तरह पढ़ के निकाल ले, प्रायोगलब्धि कहा ना, तो प्रायोगलब्धि इंपॉर्टेंट है। यदि प्रयोग में नहीं आया तो फिर कुछ फायदा नहीं है। प्रयोग से आगे उस चीज का चिंतन मनन भरपूर होना चाहिए। यदि प्रयोग से या अकेला प्रयोग करके भी फायदा नहीं है, प्रयोग में लेके वही मैं हूं उसका दृढ़ श्रद्धा। 5 लब्धियां की ना, इसमें प्रायोग लब्धि तक तो जीव पहुंचता है, अभव्य भी पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद उसका चिंतन मनन और उसका दृढ़ श्रद्धान करना बहुत अति आवश्यक है। तो ही कल्याण होएगा ना, करण लब्धि में आएगा तो ही उसको दृढ़ श्रद्धान होएगा। 3 भेद है करण लब्धि के। यहां पर तत्वानुशासन की गाथा प्रारंभ करने से पहले हम गाथा पढ़ेंगे। 21 नंबर गाथा। स्वसंवेदन सुव्यक्त स्तनु मात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनाम। भाई बात समझे, 5 विशेषण से समझाया। हमें उसका कैसे फायदा लेना है वो खुद ले सकता है। इसका हिंदी अनुवाद है, निज अनुभव से प्रकट है नित्य शरीर प्रमाण लोकालोक निहारता आत्म अति सुखवान। अभी ससंवेदन गम्य यानी कि ससंवेदन सुव्यक्त, वो तत्वानुशासन की गाथा 161 के माध्यम से आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं? वेदत्व यानी कि वेद्यपना और वेदकपना दोनों की बात हम यहां पर लेंगे। देखो क्या कहा यहां पर कि योगी को अपने आत्मा का आत्मा द्वारा जो वेद बना है तथा वेदक बना है उसको ससंवेदन कहते हैं। वह आत्मा का अनुभव अर्थात दर्शन है। 161 नंबर की जो गाथा है उसका अर्थ किया। देखो यहां से मैं पढ़ता हूं जरा गुरुदेव के माध्यम से। हाँ, योगी यानी कि धर्मी जीव, ज्ञानी
सम्यक दृष्टि जीव, बरोबर है। हाँ, आत्मा के अंतर में एकाग्र थनार योगी એટલે એમાં જોડાણ કરનાર પુણ્ય અને પાપના રાગ અને સંયોગનું લક્ષણ જોડાણ છોડી દઈને, योगी का मतलब क्या बताया कि अपने आत्मा के अंदर एकाग्र होने वाला, अपने आत्मा के अंदर योगी बाबा वो बत योगी बोगी की बात नहीं है यहाँ पर, जो अपने आत्मा के अंदर एकाग्र होता है, अपने वस्तु के अंदर एकाग्र होता है, ऐसा, बरोबर है। और अपने आत्मा के साथ जोड़ान करना और पुण्य पाप के संयोगों का लक्षण को छोड़ देना। संयोगों है लेकिन वो संयोग मेरे में नहीं है, ऐसा। देखो, पुण्य और पाप का, राग का और संयोगों का लक्षण के साथ जोड़ान छोड़ देना, मतलब ये मेरे में है, मैं उनका हूं। अरे बाहर में तो बहुत सारा चीज है, लेकिन उससे होते हुए भी उससे हे रूप वर्तना, अंदर में हे भाव प्रकट करना, आई बात समझ में। ऐसा संयोगों का लक्षणों से जोड़ान छोड़कर स्वरूप शुद्ध चैतन्य धाम अनाकुल आनंद स्वरूप में जेने जोड़ान अंतरयोग जोड़ो छे एवो धर्मी खुद का वेदत्व है और खुद के द्वारा वेदकत्व है। खुद का वेद करता है, अपने खुद के स्वभाव का वेद करता है, यानी कि अपने खुद का स्वभाव का आनंद लेता है और खुद के द्वारा ही, अपने आप के द्वारा ही अपने आप को वेदता है, बरोबर है। यानी कि क्या कहा, वेदत्व यानी कि खुद का, यानी कि वो क्या हुआ, त्रैकालिक उपादान, बरोबर है। और खुद के द्वारा वेदत्व यानी कि तात्कालिक उपादान, क्षणिक उपादान कहा ना, क्षणिक उपादान, तात्कालिक उपादान, तो वो त्रैकालिक उपादान और तात्कालिक उपादान से, क्षणिक उपादान से अपने आत्मा को ही, अपने त्रैकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को ही देखना और कुछ नहीं देखना। आई बात समझ में। देखो, आई बात समझ में कि वेदपना और वेदकपना क्या कहा कि मैं जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का जो मानो कि ज्ञान है, ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण तो त्रिकाली है, संपूर्ण है। वो ज्ञान गुण में से एक ज्ञान गुण की पर्याय, एक पर्याय बाहर निकलती है, बराबर है। तो अभी उसका किसको वेदती है, तो भाई वो यदि त्रिकाली को वेदती है तो वो वेदक बना रहा, वो ज्ञान गुण की पर्याय बाहर जाती है तो वो कुछ काम की नहीं है, वो चलो ठीक है, वापिस मिल जाती है तो अपने त्रिकाली में ही मिल जाती है। लेकिन वो ज्ञान की पर्याय दूसरे को जानती है, बाकी सबको जानती है, तो उससे क्या होएगा, उससे क्या होएगा कि भाई वो वेदक बना नहीं हुआ। ज्ञान की पर्याय अपने स्वभाव को ही जानेगी, अपने स्वद्रव्य को ही जानेगी। लाइट करते हैं हम, बराबर है, लाइट करते हैं तो बहुत सारी लाइट कर दी हमने, सुई को ढूंढना है, सुई को ढूंढना है तो सुई भाई सुई तो मिल नहीं रही है, इतनी सारी लाइट कर तो भी फायदा क्या भाई। सुई तुम बरोबर लाइट ज्यादा 25 लाइट चालू करने से, 10 लाइट चालू करने से सुई नहीं मिलेगी, एकाग्रता से तुम्हें सुई को ढूंढना है। तो जो वो जो ज्ञान की एक पर्याय आई है, वो ज्ञान की पर्याय अपने न्यायक को वो उसको उसका ध्यान करेगी तो वो वेद्यपना हुआ। और ज्ञान की एक पर्याय उठती है और उसको वेदकपना कहेगा। देखो वापस एक बार पढ़ लेता हूं यहां से।
खुद का वेदत्व, खुद का वेदत्व, खुद पोते ज्ञेय અને ખુદ કે દ્વારા વેદત્વ, પોતા દ્વારા વેદના, જ્ઞાતા પણ પોતે અને જ્ઞેય પણ પોતે. વેદત્વ એટલે જ્ઞેય અને વેદત્વ એટલે જ્ઞાતા. ઈ જાણનારો પણ પોતે, ઈ જાણનારો પણ પોતે અને જ્ઞેય જાણવા યોગ્ય પણ પોતે. जीणी बात है, गुरुदेव कहते हैं. मतलब समझ में आया ना, ज्ञेय भी खुद और ज्ञाता भी खुद. ज्ञेय शब्द कहाँ से आया? ज्ञान में से आया ना. तो वो ज्ञान मतलब पर पदार्थ ज्ञेय यानी कि ज्ञान के बाहर की चीज, तो वो तो ज्ञान के बाहर की चीज है, लेकिन जानने देखने का काम ज्ञाता का है ना. तो कहने का भाव कि खुद को ही जानता है. ज्ञेय भी खुद है और ज्ञाता भी खुद है. तो वेद वेदत्व भाव हुआ वो बात. आगे, योगी को अपने आत्मा का आत्मा द्वारा जो वेदपना है तथा वेदकपना है उसको संवेदन कहते हैं. अपने आत्मा का वेदपना और अपने आत्मा द्वारा वेदकपना, उसको संवेदन कहते हैं. वह आत्मा का अनुभव अथवा दर्शन है. आई बात समझ में? अपने आत्मा का ही दर्शन सच्चा दर्शन है. अपने आत्मा का ही अनुभव वही सच्चा चारित्र है. अपने आत्मा का ही ज्ञान वही सच्चा ज्ञान है, सम्यक ज्ञान. वह आत्मा का अनुभव अथवा दर्शन है. बहुत अच्छी तरह से उसमें ही रहना, वही चीज का अनुभव करना, और कुछ करना नहीं, उसमें ही स्थिर रहना. बहुत ही अच्छी बात बताई इसमें. आत्मा का वेदपना और आत्मा द्वारा वेदकपना. त्रैकालिक उपादान और तात्कालिक उपादान, क्षणिक उपादान. वो इस प्रकार के लक्षण वाला स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा जो सर्व प्रमाणों में मुख्य अथवा अग्रणी प्रमाण है, उससे तथा उक्त गुणों से अच्छी तरह संपूर्ण रूप से व्यक्त प्रकट है. वह योगियों को एक देश विशद रूप से अनुभव में आता है. क्या कहा इसमें? लक्षण कौन सा लक्षण वाला? कि वेद्यपना और वेदकपना, ऐसे लक्षण वाला संसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा. देखो, आगम का सेवन, आगम का सेवन कब करेंगे? कि आगम में जो बात बताई है उसका बरोबर अंदर बिठाना, ऐसे ऊपर उपलक उपलक नहीं देखना. वो आगम का सेवन. युक्ति का अवलंबन, किस तरह से अपनी आत्मा को अलग किया. आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परापर गुरु का उपदेश. परम और पर यानी कि अरिहंत परमात्मा, अपर यानी कि उनके आचार्य धनधर देव आदि, तो उनके द्वारा जो बताया हुआ मार्ग, उसका अनुभव, उसका ही दर्शन, तो ही सच्चा काम हो. वैसा ही लक्षण वाला जैसे जिनवाणी में बताया. जिनवाणी में तो सैंपल बताया है, यानी कि वो थियरी बताई है, प्रैक्टिकल अपने पास करना है ना. तो इस प्रकार लक्षण वाला संसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा जो सर्व प्रमाणों में मुख्य अथवा अग्रणी प्रमाण है, सर्व प्रमाणों में मुख्य अथवा अग्रणी प्रमाण है, उससे तथा उक्त गुणों से अच्छी तरह संपूर्ण रूप से व्यक्त प्रकट है. वह योगियों का एक देश विशद रूप से अनुभव में आता है. समझ में आया? वेदकपना और वेद्यपना दोनों तेरे अंदर है, बाहर में कुछ नहीं है. जिनवाणी ने बताया, जिनवाणी ने मार्ग चिन्हा,
मार्ग बताया, लेकिन वो मार्ग पे चलना तुझे है। जिनवाणी मार्ग बताती है, मार्ग पे चलना तो खुद को है। जिस तरह से जिनवाणी ने बताया, इस तरह का अनुभव करना वो अपना पुरुषार्थ है। वो जिनवाणी ने तो बताने का मार्ग किया, लेकिन उसके ऊपर तुम नहीं चलोगे तो जिनवाणी थोड़ी ऐसा तुमको अभी मान लो कि छोटे बच्चे रहते हैं तो बरोबर लिखते नहीं है, आगे पीछे लिखते हैं तो माँ चोटी मारती है, चाटा मारती है। इस तरह ये जिनवाणी माता तो बताएगी, अरे चाटा भी मारेगी, मिथ्या तो रह जाएगा, वही चाटा है, बहुत बड़ा चाटा है, उल्टी मान्यता रह जाएगी, संसार में रगड़ते रहोगे, नरक की रेंज में घूमोगे, तो वो बहुत बड़ा चाटा है। तो वो चाटा न पड़े, वो चाटा न पड़े, इसके लिए जिनवाणी में जो बात बताई है उसको हृदयंगम करके वेद्य वेदक पना तेरे अंदर ही है, बाहर में कुछ है नहीं। इस तरह ऐसा लक्षण पकड़ के स्वसंवेदन, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश, उससे स्वसंवेदन। अरे वो तो निमित्त है, उससे स्वसंवेदन तो अपने पुरुषार्थ से होएगा। अपना जो अपनी उसमें बताई हुई बात से यदि तूने अपना भगवान आत्मा को पहचान लिया, पकड़ लिया, तो ही तेरा कल्याण होएगा, अन्यथा कल्याण नहीं होएगा। कुछ भूल है तो बताना भाई, समझ में नहीं आता है तो समझ में नहीं आता है, और चूक होती है तो भी बताना। बराबर। तो क्या हुआ कि इस प्रकार के लक्षण वाला ससंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा जो सर्व प्रमाणों में मुख्य अथवा सर्व प्रमाणों में मुख्य अथवा अग्रिम प्रमाण है, उससे तथा उक्त गुणों से अच्छी तरह संपूर्ण रूप से व्यक्त प्रकट है, वह योगियों का एक देश विशद से अनुभव में आता है। यहां तक अपनी टीका पूरी हुई। अभी भावार्थ पढ़ते हैं। पांच विशिष्टताओं जो विशेषण बताए, विशिष्टता बताई, उसके एक एक का उदाहरण दिया है यहां पर। बराबर। देखो, पहला विशेषण क्या है कि लोकालोक को जानने वाला। भावार्थ पढ़ रहे हैं हम लोग। सर्वज्ञ आत्मा लोकालोक को जानता है। क्या कहा? सर्वज्ञ आत्मा लोकालोक को जानता है। नियम सार में यह बात आई। यह व्यवहारने का कथन है। लोकालोक को जानता है। अभी वो सांख्य मत ऐसा कहेगा कि जानने से दुख होता है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। जानने से दुख नहीं होता है, दुख राग से होता है। बहुत अच्छी तरह से समझने की बात है। जानना तो हर हमेश होता ही है। अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, तो कितना सारा चीज आगे पीछे गड़बड़ चला दिखता है, लेकिन हम कभी वहां पर कोई अपना कोई व्यक्ति हो, किसके साथ जुड़ान हो, तो ही अपने को दुख होएगा। बाकी हम पढ़ के सुन के निकाल देते हैं। तो जानने से दुख नहीं होता, दुख तो राख मात्र से होता है। वो सांख्य मत का खंडन किया था वहां पर। तो क्या कहते हैं यहां पर? सर्वज्ञ आत्मा लोकालोक को जानता है। वो व्यवहारने का कथन है। समय नियम सार ग्रंथाधिराज में आई बात है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे जानते नहीं हैं। जानते हैं, वे जानते तो है, परंतु पर पदार्थ के साथ एकता करके एक मेक नहीं हो जाते, एक मेक होकर नहीं जानते। अरे ये मैं हूं, अरे ये मेरे माता पिता थे, अरे उनको मैं बचा लूं, उनको वो कर लूं। जैसे सीता मैया का जीव जो गया ना, पतिंद्र देव हुए ना, श्रीलिंग छेद कर पतिंद्र देव हुए, तो फिर रामचंद्र जी को आके कहते हैं रामचंद्र जी का मोक्ष होने का समय आ गया है। श्रेणी आरूढ़ हो गए हैं, शुक्ल ध्यान की श्रेणी लगा रहे हैं। छठे सातवें गुणस्थान में तो रहे, लेकिन फिर श्रेणी आरूढ़ हुए तो पतिंद्र देव आते हैं और उनको मनाते हैं। तो वो पतिंद्र देव को राग हुआ, तो वो जानने से नहीं, अरे मेरे राम है, हम साथ में मोक्ष में जाएंगे,
ऐसी भावना से, बरोबर है। और क्यों रामचंद्र जी ने भी जाना तो होगा ही कि पतिंद्र है, सीता जी का वेश लेकर आए हैं, तो चलो अपने रुक जाते हैं। अरे जानना हुआ, लेकिन राग उठ गया था, राग निकल गया था, तो राग निकल गया था तो दुख नहीं होता। तो वो एक मेक पना बताए ना, उसके साथ एक मेक पना करके जानते ही नहीं है। देखो वापिस पढ़ता हूं, सर्वज्ञ आत्मा लोकालोक को जानता है, यह व्यवहार का कथन है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे जानते नहीं है। वे जानते तो है, परंतु पर पदार्थों के साथ एकता करके एक में होकर नहीं जानते। यदि वे एकता करके जाने तो वे अन्य जीवों के राग द्वेष के कर्ता और उन जीवों के सुख दुख के भोक्ता हो, जो कभी नहीं होता। अरे मानो कि हम हॉस्पिटल में गए हैं, बहुत अपना कोई फैमिली मेंबर बहुत दुखी है, तो उसका दुख हम जान सकते हैं, उसका दुख ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। और हम दुखी होते हैं तो हम इससे, अरे यार बहुत तकलीफ हो रही है आपको, मैं वो हो रहा हूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे वो वचन भी निकले तो निकले, लेकिन तुम यदि उसमें एक में हो जाओ, वो हो जाओ, रोने लग जाओ, तुम ऐसा, तो तुम एक में होकर उसको अनुभव करते हो, तभी तुम्हें दुख होएगा। बाकी जानने से दुख कभी होता नहीं है। हाँ बरोबर ना। तो क्या हुआ, यदि वे एकता करके जाने तो वे अन्य जीवों के राग द्वेष के कर्ता और उन जीवों के सुख दुख के भोक्ता हो, जो कभी नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। तुम दुख किसी का ले नहीं सकते हो, किसी का सुख भी नहीं ले सकते हो, किसी का दुख मिटा नहीं सकते हो, किसी का सुख मिटा नहीं सकते हो। ऐसी व्यवस्था है भैया। जो भी व्यवस्था है यहाँ पर जो दिख रही है, पुण्य पाप के कर्म आधीन अवस्था दिख रही है। जो कर्म पूर्व में किए थे वही कर्म उदय में आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कर्म कभी भूल नहीं करते। जो तूने कर्म बांधे हैं वो बरोबर वही समय में कितनी स्थिति लेकर, अनुभाग लेकर आते ही है वो भाई। बहुत ही सावचेत रहना, हर समय सावचेत हमें रहना है। देखो आगे पहला ही बोल चल रहा है कि पहला बोल क्या था कि लोकालोक को जानने वाला है आत्मा, बराबर, जानने वाला है, राग द्वेष करने वाला नहीं है। दुख का कारण राग द्वेष है। बस आगे, दर्पण की तरह आत्मा में, ज्ञान में ऐसी निर्मलता है कि उसमें तीन लोक के सर्व पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए अपने आत्मा को जानने पर सभी उसमें जानने में आ जाते हैं। व्यवहार नहीं से कहा, अपने हकीकत में अरिहंत परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा तो अपने आत्मा को ही जानते हैं निश्चय से। लेकिन क्या कहा कि ज्ञान को कैसा बताया कि दर्पण की तरह, तो वो बाकी के सब पदार्थ जानने में आ जाते हैं। दर्पण की तरह ज्ञान, दर्पण के सामने हमने काला कलर रखा तो दर्पण काला हुआ नहीं हुआ। लाल कलर रखा, लाल तो हो जाएगा ना, लाल भी नहीं। सफेद रखा, सफेद भी नहीं। मोर आया, मोर रूपी दर्पण होता नहीं, झलकन होती है एक, वो मात्र झलकन है, उसके उस रूप दर्पण होता नहीं है। तो ज्ञान में, ज्ञान के अंदर बहुत सारे पदार्थ, चराचर पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ झलकने में आते हैं। यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर सर्व पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। क्या दर्पण की तरह आत्मा में ऐसी निर्मलता है। दर्पण कैसा निर्मल है, सभी पदार्थ झलकन होती है, दर्पण उस रूप हो जाता नहीं है। तो उसी तरह तीन लोक के सर्व पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं ज्ञान के अंदर, ज्ञान के अंदर होते हैं।
इसके लिए ज्ञान में जानने में आते हैं, लेकिन सभी आत्मा को जानने पर वो सभी जानने में आते हैं। यदि जो तूने राग द्वेष किया, उसके अंदर मिलाव जुलाव किया, आगे पीछे किया, तो तुझे दुख होता है, बाकी अन्यथा दुख होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, अपना आज समय हुआ है, भावार्थ हमने चालू किया है। पहला विशेषण हम पढ़ रहे हैं कि आत्मा जानने वाला है, लोक को जानने वाला है, करने वाला नहीं है, राग द्वेष करने वाला नहीं है, कर्तृत्व, भोगुत्व, एकत्व, ममत्व बुद्धि करने पर पदार्थ के साथ करने वाला नहीं है। ऐसा मेरा आत्मा है। आगे देखेंगे, बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण गाथा है। 5 बोल के जो विशेषण का जो अर्थ दिया है भावार्थ में हम पढ़ेंगे, गुरुदेव का कोटेशन भी पढ़ेंगे कल। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि